एक शहर, 32,000 लड़कियां और आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जी नहीं, मैं इराक या सीरिया की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के एक शहर केरल की। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक सिटी से ही 32,000 लड़कियां गायब हो गई हों और कभी घर वापस ना लौट पाई हों? यह कोई फ्रिक्शन कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है जो जल्द ही एक फिल्म की शक्ल में आप सबके सामने होगी। सत श्री अकाल दोस्तों, जल्द ही आप सबके सामने एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो केरल की वो भयानक सच्चाई बयां करेगी जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। मगर इस फिल्म की बात करने से पहले एक दूसरी फिल्म की चर्चा करना बेहद जरूरी है और वो फिल्म चर्चा का विषय भी बनी हुई है। और आप सबने, मैं उम्मीद करता हूं, वो फिल्म देख ही ली होगी। कुछ को अच्छी लगी होगी और कुछ ने ट्विटर या फेसबुक या फिर किसी और अन्य तरीके से फिल्म के बारे में अपनी बेशकीमती राय भी लोगों के साथ शेयर कर दी होगी। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। मूवी के पसंद आने की वजह है एक विशेष कम्युनिटी पर हुए जुल्म को फिल्माया जाना, जिसे कि अब तक इतने प्रभावशाली तरीके से किसी ने नहीं दिखाया था। हालांकि इन घटनाओं से मिलती जुलती फिल्म्स पहले भी आती रही हैं, पर एक सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर कश्मीर फाइल्स ने खूब चर्चाएं बटोरी। तो इसी तरह एक और फिल्म कुछ ट्रू स्टोरीज को लेकर आप सबके सामने आने वाली है। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की स्टोरी आप सभी ने देखी। उसी तरह अब द केरला स्टोरी केरल में हुई क्रूरता की कहानी दिखाएगी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह केरल में होने वाली क्रूरता की कहानी द केरला स्टोरी को बड़े पर्दे पर सामने लाने वाले हैं। इस फिल्म में केरल का एक ऐसा पहलू नजर आने वाला है जिस पर शायद ही अभी तक कोई चर्चा हुई हो। 22 मार्च 2022 को ही फिल्म का टीजर YouTube पर रिलीज किया गया। 1 मिनट 10 सेकंड के इस टीजर में विजुअल्स की जगह कुछ सच्चाई लिखकर बताई गई है। दरअसल विपुल शाह की यह फिल्म उन 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी बयां करेगी जो कभी घर वापस नहीं लौट पाई हो। द केरला स्टोरी के राइटर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा, एक जांच में हमने पाया कि 2009 से केरल और मैंगलोर के लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई समुदायों से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और उनमें से ज्यादातर सीरिया या अफगानिस्तान या फिर किसी अन्य आईएसआईएस और हक्कानी नेटवर्क वाले एरिया में पहुंचा दी गई। सेन आगे कहते हैं कि इस पर हमने रिसर्च की और पूरे एरिया का सर्वे भी किया। हमने मिसिंग हुई लड़कियों के पेरेंट्स के आंसू देखे हैं। सुदीप्तो सेन आगे बताते हुए बोलते हैं कि मिसिंग हुई लड़कियों में कुछ को अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में पाया गया है। ज्यादातर लड़कियों की शादी आईएसआईएस के खुखार आतंकियों से करा दी गई और अब उनके बच्चे भी हैं। अगर सुदीप्तो सेन की बात को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो पता चलता है कि एनआईए समेत तमाम एजेंसियों के पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि केरल से काफी बड़ी मात्रा में लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, वो आईएसआईएस ज्वाइन कर खुरासान में शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इनमें से कुछ लोग मारे गए और कुछ अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं। एक प्राइवेट न्यूज पोर्टल ने जुलाई 2016 में एक खबर छापी थी। खबर के अकॉर्डिंग केरल के कासरगोड जिले से ही 17 लोग मिसिंग थे और शक ये जताया जा रहा था कि ये लोग भागकर आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं। बताया गया कि 17 मिसिंग लोगों में 10 मेल्स और 7 फीमेल्स शामिल हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के अधिकारी कासरगोड में मिसिंग लोगों की फैमिलीज के कांटेक्ट में भी थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन सब घटनाओं में कितने हद तक सच्चाई है। इन गायब महिलाओं में एक ऐसी औरत भी शामिल बताई जा रही थी जो कि अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ गायब हुई थी। बताया गया कि इस हिंदू महिला का भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी में है। इस दौरान 11 जुलाई 2016 को उस समय के केरल के सीएम पिनराई विजयन ने विधानसभा को सूचित किया कि कुल मिलाकर 21 लोग राज्य से लापता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन 21 युवकों में से 17 कासरगोड के हैं और 4 पलक्कड़ से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से विजयन ने बताया कि कासरगोड के रहने वाले एक युवक फिरोज को इस घटनाक्रम के संबंध में 10 जुलाई 2016 को मुंबई हवाई अड्डे से अरेस्ट भी किया गया है। इंडिया टीवी की सितंबर 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने संसद में बताया आईएसआईएस इंडिया के 12 स्टेट्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है और इन स्टेट्स में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। भारत सरकार का कहना था कि भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साउथ के कुछ स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी के संबंध में 17 केस दर्ज किए और 122 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है।
इसी मसले को लेकर यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट 2020 को जारी की। यूनाइटेड नेशंस की एनालिटिकल रिपोर्ट में कहा गया कि अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े अन्य सहयोगी संगठन भारतीय द्वीप पे काफी एक्टिव है, जिनमें विलाया हिंद भी शामिल है। इसके सदस्य ज्यादातर कर्नाटक और केरल से हैं, क्योंकि अब आईएसआईएस का वजूद ना के बराबर रह चुका है और उनके ज्यादातर लड़ाके या तो मारे जा चुके हैं या जेलों में बंद हैं। टीवी 9 हिंदी में 17 फरवरी 2022 को एक खबर के अकॉर्डिंग आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले करीब 40 इंडियंस मिडल ईस्ट प्रिजन कैंप्स में हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन से हैं और माना जा रहा है कि उन्हें कुर्दिश फोर्सेस द्वारा चलाए जा रहे शिविरों तुर्की व लीबिया की जेलों में रखा गया है। आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि ये कोई लिटरेट या गरीब लोग नहीं हैं जिन्हें पैसे या किसी चीज का लालच देकर आईएसआईएस ज्वाइन कराया गया। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं। इनमें से या तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर कोई इंजीनियर है। कोई देश में रहकर ही अच्छी सैलरीज ले रहे थे, कोई विदेशों से जॉब छोड़कर आईएसआईएस ज्वाइन करने चले गए। अगर मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूं तो एनआईए ने 2017 में एक चार्जशीट फाइल की थी जिसमें 21 लोगों के नाम थे। सभी के सभी केरल के रहने वाले थे। इन लोगों में सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा का नाम भी शामिल था। ये सभी लोग 2016 से भारत से भागे थे और फिर इन सभी लोगों ने अफगानिस्तान जाकर आईएसआईएस ज्वाइन कर ली थी। ये सभी ईरान के रास्ते पैदल चलते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचे थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि सोनिया सेबेस्टियन एक इंजीनियर ग्रेजुएट है और 31 मई 2016 को ही अपने पति अब्दुल राशिद के साथ मुंबई एयरपोर्ट से निकली थी। एनआईए ने खुलासा कर बताया था कि दोनों पति पत्नी ने जुलाई 2015 में ही पटन्ना और कासरगोड से इस्लामिक स्टेट्स के लिए क्लासेस का आयोजन किया था, जिनमें जिहाद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बात करी गई थी। इन सब मामलों में ताजा अपडेट अब यह है कि अब जो महिलाएं जेलों में बंद हैं या जिनके पति मारे जा चुके हैं वो देश वापस आना चाहती हैं, पर हमारी सरकार ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इन सब की चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो द कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक और इसी तरह की ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म द केरला स्टोरी आप सबके सामने आने वाली है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो तैयार रहिए फिल्म देखने के लिए। उम्मीद है यह फिल्म भी आपको पसंद आएगी और एक हिडन रियलिटी से पर्दा भी उठेगा। फिल्म की रिलीज डेट वीडियो बनने तक अनाउंस नहीं करी गई थी। फिल्म का टीजर यूट्यूब पे आ चुका है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टीजर देख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल के एनालिटिकल्स बताते हैं कि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए सो दैट मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू।